चुनाव आयोग के सवाल पर राहुल का जवाब, मैं साइन नहीं करूंगा। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के डेटा को ही देश को बताया, गुमराह कर रहा है चुनाव आयोग। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। 2 दिन पहले दुनिया के सामने चुनाव आयोग की पोल खोलते हुए राहुल गांधी ने ऐसा धमाका किया कि देश ही नहीं दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र की चर्चा होने लगी और फिर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच शुरू हुआ खेल बिगड़ गया। सत्ता पक्ष चुनाव आयोग को बचा रहा है तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को सुपर मान रहा है। लेकिन 11 अगस्त को चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के शानदार प्रदर्शन ने मोदी को हिलाकर रख दिया। विपक्ष सवाल कर रहा है लेकिन बीजेपी लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। ऐसे में मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी के सवालों को लेकर पत्रकारों से बातचीत यहां पर की है उन्होंने और कहा है, ये चुनाव आयोग का डेटा है, मेरा डेटा थोड़ी है जो मैं साइन करूं। हमने आपको ही दिया है, आप अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए, सबको पता लग जाएगा। ये सिर्फ बेंगलुरु में नहीं, देश के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ है। चुनाव आयोग जानता है कि उसका डेटा फटेगा, इसलिए उसे कंट्रोल और छिपाने की कोशिश हो रही है। भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। थैंक यू। इसका जवाब नहीं देंगे सर? तो सुन लिया आपने कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो जवाब नहीं देंगे। हम यहाँ पर राहुल गांधी की वो बात सुनवाते हैं जिसकी वजह से देश में हंगामा बरपा हुआ है और विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग की पोल खुल रही है। आप सुनिए और तय करिए कि देश के साथ क्या हुआ है। The foundation of our constitution, everything that our constitution stands for, is based on the fact that one person gets one vote, right? And so when we are looking at elections in India, the fundamental most important thing is how secure is that idea of one man, one vote? Are the right people being allowed to vote? Are fake people being added to the voter list? And is the voter list true or not? So for some time now, there has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing. You saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. So polling was showing us something, opinion polls are showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. Third thing, we noticed that there is always a reason. There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple. Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing that elections are choreographed. There was a time in India
इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन नहीं थी, इंडिविजुअल वोट था, पूरा देश एक दिन वोट करता था। बट आज के जमाने में यूपी में अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है। एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सस्पिशियस। ये महीनों के लिए, व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग एंड व्हाई इज देयर कोरियोग्राफी? सडनली द हरियाणा एंड कर्नाटक इलेक्शंस आर repositioned, dates are changed. So this is what जनरल पब्लिक को सस्पिशन थी, हमें भी सस्पिशन थी। उसके बाद सस्पिशन बिकेम कॉन्क्रेटाइज्ड। महाराष्ट्र पे पहले हम स्टेट लेवल पर बता नहीं पा रहे थे कि इस सस्पिशन का कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। Many arguments were made. The logic was difficult for us to come by. In Maharashtra and in Haryana, we saw it right in our face. And Maharashtra, as I've said, it's amazing. सो महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स एडेड इन 5 months देन 5 years. More voters added in 5 months than in 5 years caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है. वेरी सस्पिशियस. एंड महाराष्ट्र में वी फाउंड at the state level that Lok Sabha और विधानसभा के बीच में 1 crore new voters came into the game. So we went to the election commission. I gave speech in parliament. India Gathbandhan leaders did a press conference. No response. And then I wrote this article, and which we printed in multiple newspapers. And this was the crux of our argument. And we stated with certainty in our mind that Maharashtra election was stolen. And that article came out and it created a flutter. What is the crux of the problem? Voter list is the property of this country. The election commission refuses, absolutely, or it couldn't be analyzed until we did this work. And go back. EC rejects Congress plea for machine readable Maharashtra voter list. Machine readable is the key. Because if we want to analyze the data, we need soft copies.